अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी तक के सफर की है। ये कहानी है दो फरिश्तों माइनस हारुत और मारुत की। इस्लामी और यहूदी परंपराओं में इन दो फरिश्तों का जिक्र मिलता है जिन्हें एक खास मकसद से धरती पर भेजा गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन फरिश्तों को आजमाया गया और उनके साथ क्या हुआ। हारुत और मारुत अल्लाह के सबसे प्यारे और पाक फरिश्तों में से थे जो हमेशा उसकी इबादत करते थे। कुरान की सूरह अल बकरा में इनकी कहानी का उल्लेख मिलता है जो मानव जाति के लिए एक बड़ी सीख है। एक बार फरिश्तों ने धरती पर इंसानों के बढ़ते गुनाहों को देखा और अल्लाह से कहा कि वे इंसान को आजमाएं। अल्लाह ने फरिश्तों के संदेह को दूर करने के लिए उन्हें खुद धरती पर भेजने का फैसला किया ताकि वे मनुष्य की आजमाइशों को समझ सकें। हारुत और मारुत को धरती पर भेजा गया। उन्हें मानव इच्छाओं से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। स्वर्ग के ये दो फरिश्ते मनुष्य के रूप में बाबुल बैबिलोन शहर में उतरे ताकि वे लोगों को जादू के ज्ञान से सावधान कर सकें। बाबुल में उनकी मुलाकात एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री ज़ुहरा से हुई। फरिश्तों ने उसे अपनी इबादत में शामिल होने को कहा। ज़ुहरा की सुंदरता और आकर्षण ने उन पाक फरिश्तों को भी विचलित कर दिया जिन्होंने इंसानों की कमजोरी पर सवाल उठाए थे। ज़ुहरा ने उनसे नजदीकी के लिए 3 शर्तें रखीं: शराब पीना, किसी को मारना या अल्लाह के साथ शिर्क करना, बहुदेववाद। हारुत और मारुत ने सोचा कि शिर्क सबसे बड़ा पाप है, इसलिए उन्होंने शराब पीने का फैसला किया, लेकिन शराब के नशे में उन्होंने बाकी दोनों गुनाह भी कर डाले। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की, लेकिन उन्हें धरती पर सजा के रूप में रहने का हुक्म दिया गया। ज़ुहरा को उसकी सुंदरता और धोखे के कारण अल्लाह ने शुक्र ग्रह वीनस स्टार में बदल दिया। हारुत और मारुत को बाबुल में उल्टा लटका दिया गया। ये उनकी दुनियावी सजा थी। बाबुल में वे उन लोगों को जादू का ज्ञान सिखाते थे जो उनके पास आते थे, लेकिन हमेशा उन्हें ये कहकर सावधान करते थे कि हम केवल एक आजमाइश हैं, इसलिए तुम कुफ्र ना करो। हारुत और मारुत की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन करने से सबसे पाक आत्माएं भी गिर सकती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की इच्छाएं और आजमाइशें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और हमें हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि अल्लाह की मर्जी और उसकी रचनाओं पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।